Hello everyone. In previous lecture, that is in first lecture of the unit complex number, we have discussed the concept of complex number and also we have discussed the concept about the real and imaginary part of the complex number and we have solved the numerical based on it. In today's lecture, we will discuss the another two important points regarding the complex number. These are the conjugate complex number and modulus और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा पॉइंट है मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और दोनों पॉइंट के बेस के ऊपर हम आज एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज का हमारा वो है કોન્જ્યુગેટ કોમ્પ્લેક્સ નંબર, જેને ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવે છે અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા। तो કોન્જ્યુગેટ કોમ્પ્લેક્સ નંબર किसको बोलते हैं? सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस IY। अब आपको क्या करना है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना है। उसका आपको क्या फाइंड करना है? अनुबद्ध संकर संख्या फाइंड करवानी चाहिए। अब देखो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है z इज इक्वल टू x प्लस IY। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो रहता है उसका कॉन्जुगेट अगर आप फाइंड करते हो तो उसमें आपको क्या करना है, उसको z का हो जाएगा z बार सिंबल, z का सिंबल कन्वर्ट हो जाएगा z बार। z बार क्या रिप्रेजेंट करता है? z बार रिप्रेजेंट करता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया z बार से। फिर हमें क्या करना है, ये जो x है उस x को आपको ऐसे ही रखना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, x की वैल्यू x ही रखो। फिर यहाँ पर अगर प्लस है उसका आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। प्लस का हो जाएगा माइनस और IY को ऐसे ही रखना है। इट मींस कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ आपके इमेजिनरी जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो इमेजिनरी पार्ट है दैट मींस I वाला जो पार्ट है उसकी साइन चेंज करनी है, दूसरा कुछ नहीं करना है। सो द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर और complex conjugate number of z is equal to x plus IY is denoted by z bar। इसको हम रीड करेंगे कैसे? z bar। इसको हम रीड करेंगे z बार, इसको बोलते हैं z बार। संकर संख्या z is equal to x plus IY ની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યાને z બાર વડે દર્શાવવામાં આવે છે અને તે નીચે પ્રમાણે આપવામાં આવે છે। तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका जो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इमेजिनरी पार्ट यानी I वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है उसकी साइन चेंज करें। अगर आपके पास इस तरह से x प्लस IY, अगर z इज इक्वल टू x प्लस IY है तो उसका हो जाएगा z बार इज इक्वल टू x माइनस IY। इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो गई। अगर आपके पास इस तरह से कुछ है z इज इक्वल टू x माइनस IY, x माइनस IY, तो भी आपको क्या करना है, z बार के लिए z बार इज इक्वल टू x की साइन आपको चेंज नहीं करनी है। रिमेंबर आपको चेंज करनी है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन। तो ये वाला जो माइनस है वो हो गया प्लस। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब जैसे मैंने बोला, टू ऑब्टेन ए कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट नॉट रियल पार्ट। आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज z इज इक्वल टू x प्लस IY, फिर से मैं दोहरा रहा हूं,
अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई और इसका आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो उसमें आपको क्या करना है, जो रियल पार्ट है x है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। x हमारा जो है वो है रियल पार्ट, और जो y जो है आई वाई वो है हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो उसमें आपको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट की जो साइन है उसको चेंज करें। अगर वो प्लस है तो प्लस का कन्वर्जन हो जाएगा माइनस में, अगर वो माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर का। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, हमें क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। इसका हमें कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। तो z1 हमारे पास है 2 प्लस 3i, तो इसका कॉन्जुगेट होगा z1 बार। ये यहाँ पर बार का सिंबल है, थोड़ा छोटा दिख रहा है, वो है बार का सिंबल z1 बार। तो अब ये 2 है उसको हमने ऐसे ही रख दिया, तो ये 2 को भी हमने ऐसे ही रख दिया। यहाँ पर प्लस 3i है, यहाँ पर प्लस 3i है, उसका मैंने क्या कर दिया, माइनस 3। आप क्लियरली देख सकते हो जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी मैंने चेंज कर दी, प्लस 3i है उसका मैंने कर दिया माइनस 3i। उसी तरह सपोज दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास ये वाला -2 -3, उसका हमें कॉन्जुगेट नहीं करना है, z2 बार। इसको हम लोग बोलेंगे z2 बार। तो ये जो -2 है मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, ये हमारा जो -2 है उसको मैंने ऐसे ही रख दिया, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए, ये -2 ऐसे ही रख दिया। अब ये -3i है उसका हो गया +3i, तो ये हम उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आपको एक बात दिमाग में आपने बैठा देनी है कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के लिए आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका उसके इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है और रियल पार्ट को ऐसे ही रखना है बिना कुछ चेंजेस किए। दूसरा कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको गुजराती में बोलेंगे हम लोग संकर संख्यानो मानांक। सपोज आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अब आपको इसका क्या फाइंड करना है, मॉड्यूलस। इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसका जो मॉड्यूलस है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मोड z से। इसको हम लोग रीड करेंगे मोड z। रिमेंबर ये जो मैंने लिखा है मॉड्यूलस z, इसको हम लोग रीड करेंगे मोड z। तो मोड z की वैल्यू होगी √x² प्लस y²। ये मॉड्यूलस निकालने का फॉर्मूला है, √x² प्लस y²। फिर से मैं दोहराऊं, सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अब हम इसका मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो। उसकी दो नाम है इंग्लिश में, मॉड्यूलस भी बोल सकते हो या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हो, और गुजराती वाले जो बच्चे उसको मानांक बोलेंगे। तो ये जो है मोड z का सिंबल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोड z। जैसे हमारे पास कॉन्जुगेट का सिंबल कौन सा है, z बार का, उसी तरह इसका सिंबल है मोड z इज इक्वल टू, फॉर्मूला है √x² प्लस y²। अब हमें पता है पिछले लेक्चर में हमने देखा था x यानी रियल पार्ट और y यानी इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू पुट करनी है और उसको सिंप्लीफिकेशन करके आपको मिलेगा मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए कुछ न्यूमेरिकल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ये जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है मोड z इज इक्वल टू √x² प्लस y², ये हमारा फॉर्मूला हो गया मॉड्यूलस निकालने का। सपोज हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i। z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, इसको आप कंपेयर करो किसके साथ, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है उसके साथ कंपेयर करो। तो अगर आप उसके साथ कंपेयर करो तो x की जगह पर यहाँ पर क्या है 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2,
फिर y की जगह पर क्या है 3, तो y इज इक्वल टू 3। फिर हमें किसका मॉड्यूलस निकालना है z1 का, तो इसलिए हमने लिख लिया मोड z1 इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब x की और y की वैल्यू पुट करो 2 और 3। अब हमें पता है कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 प्लस 9 वो कितना हो जाएगा 13। तो ये आंसर मिल गया, हमें मॉड्यूलस मिल गया z1 का। उसी तरह सपोज हमारे पास दूसरा नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है हमारे पास। अब दूसरा नंबर है z2 इज इक्वल टू -4 -3i। अब देखो x की जगह पर क्या है -4, तो हमने लिख दिया -4। y की जगह पर क्या है -3, हमने लिख दिया -3 इमेजिनरी पार्ट यानी। अब z2 का निकालना है, तो मोड z2 इज इक्वल अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हमें पता है कि x की वैल्यू -4 है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी -4 स्क्वायर, y की वैल्यू -3 वो भी पुट कर दी -3 स्क्वायर। हमें क्या मिलेगा अंडर रूट -4 का कितना होगा 16 प्लस -3 का कितना होगा 9, 16 प्लस 9 कितना होगा 25, और 25 को अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर मिलेगा आपको 5। ये आंसर हो गया 5, ये हमें आंसर मिलेगा 5। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारा मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू का। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं आज के लेक्चर का। फाइंड रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ 2 3i होल स्क्वायर। 2 3i होल स्क्वायर નો वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग, अनुबंध संकर संख्या माना मेळो। तो रिमेंबर, अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जाए और उसमें आपको बोले कि आपको रियल पार्ट सेपरेट करना है, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करना है और मॉड्यूलस भी फाइंड करना है, तो उसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको हम लोग बोलेंगे z। अगर कोई सिंबल नहीं दिया तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे z से। z इज इक्वल टू 2 3i होल स्क्वायर। z इज इक्वल टू 2 3i होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, जो आप फैक्टराइजेशन ऑलरेडी स्टडी करते हैं एक्सपेंशन में। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। a की जगह पर क्या है हमारे पास 2 और b की जगह पर क्या है 3i। ये फॉर्मूला लगाते हमें आंसर मिलेगा 2 स्क्वायर माइनस 2, 2 इंटू 3i प्लस 3i स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12i, तो माइनस 12i हो गया। ये वाला टर्म हो गया माइनस 12i। अब 3 का स्क्वायर होगा 9 और i का स्क्वायर होगा i स्क्वायर, तो 9i स्क्वायर। अब फिर से अगर हमारे यहाँ पर हमारे पास i स्क्वायर है, तो i स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जो हमें पिछले लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। रिमेंबर, i स्क्वायर की वैल्यू है -1, जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये जो i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है उसे हमें यहाँ पर पुट करना है। तो 4 माइनस 12i ऐसे ही रहेंगे, प्लस 9 हो गए, यहाँ पर -1 पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 है, उस 4 को ऐसे ही लिखो, माइनस 12i को ऐसे ही लिखो। अब यहाँ पर क्या है +9 -1, 9 इंटू -1 वो कितना हो जाएगा -9। अब रियल में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करो और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट करो। तो ये रियल पार्ट है 4 और दूसरा रियल पार्ट है -9। तो 4 -9 कितना होगा -5, और -12i अकेला है तो उसको लिख दो अकेले -12i। रिमेंबर, आपको जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना है रियल का सब्ट्रैक्शन और एडिशन रियल के साथ करो, इमेजिनरी का सब्ट्रैक्शन और एडिशन इमेजिनरी के साथ करो। तो यहाँ पर हमारे पास रियल कौन से 4 और 9 है, तो उसका
ऑपरेशन में 4 और 9 के साथ किया, 4 माइनस 9 कितना बचा हमारे पास, -5 मिला और -12i को ऐसे ही रखा। तो आप देख सकते हो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x प्लस आई वाई वाले फॉर्म में आ गया है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई वाले फॉर्म में आ गया है। तो सिंप्लीफिकेशन करके हमें ये आंसर मिला, z इज इक्वल टू -5 माइनस 12i। अब इसको कंपेयर करो किसके साथ, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई के साथ, उसको कंपेयर करो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो पहले आपको x की वैल्यू मिलेगी x, और x को हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी किया था, रियल पार्ट ऑफ z, z नो वास्तविक भाग, उसको सिंबल है आर ऑफ z, और x की जगह पर क्या है हमारे पास यहाँ पर -5, तो -5 को हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर दूसरा है y, y को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, z नो काल्पनिक भाग आई एम ऑफ z, और y की जगह पर क्या है हमारे पास यहाँ पर -12, तो उसको हमने क्या कर दिया, -12 यहाँ पर लिख दिया। तो ये रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब कॉन्जुगेट निकालना है हमें, तो हमारे पास z इज इक्वल टू क्या है, -5 माइनस 12i। अब इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना, तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाली जो पार्ट है जो हमने इसी लेक्चर में स्टडी किया था, कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज करिए, आई वाला जो पार्ट है उसकी साइन चेंज करिए, तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो -5 प्लस 12i ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट निकालने के हमें सिंपली क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। अब हमें फाइंड आउट करना है मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको गुजराती में बोलेंगे संकर संख्यानो मानांक। तो हमें पता है इसी लेक्चर में हमने स्टडी किया, उसका फॉर्मूला है mod z इज इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू -5, और y की वैल्यू है हमारे पास y इज इक्वल टू -12, x इज इक्वल टू -5 और y इज इक्वल टू -12। तो हमने x की वैल्यू पुट कर दी -5 स्क्वायर और y की वैल्यू पुट कर दी -12 स्क्वायर। अब -5 का स्क्वायर होगा 25, कोई भी नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर निकालते हो वो पॉजिटिव ही होता है, रिमेंबर। और -12 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा 144। अब 144 प्लस 25 कितना होगा, अंडर रूट 169। अब इसका अंडर रूट निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा मॉड्यूलस z इज इक्वल टू 13। तो ये हुआ आंसर हमारा लास्ट वाला आंसर। सो रियल पार्ट है हमारे पास -5, इमेजिनरी पार्ट है -12, कॉन्जुगेट है -5 प्लस 12i और मॉड्यूलस है 13। तो यहाँ पर हमने हमारा आज के लेक्चर का न्यूमेरिकल फिनिश कर दिया। For any query regarding this lecture, you can contact me. Thank you. Have a nice day.